हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करते हैं और साथ में कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर भी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। तो दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता जल्दी मिलेगी और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास करके जल्दी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में अच्छे विचार नहीं होंगे तो हमारा जो दिमाग है, हमारे जो आप कह सकते हैं माइंड है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा और हम सफलता से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो। अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं कृषि से संबंधित। इसके बाद अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था और डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में काम किया और भारत सरकार की में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 53 व्यक्तियों को भारत पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके साथ में अगर बात की जाए, जो नरसिम्हा राव हैं उनका पूरा नाम क्या है? तो पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, जिनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई। वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में ही आरंभ हुआ और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी ये आप कह सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनके समय में लाइसेंस राज की समाप्ति की गई और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन का आप कह सकते हैं एहसास कराया गया, यानी आर्थिक नीति जो है बनाई गई थी और भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे जिनको भारत से सुशोभित किया गया था। अब बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी पद पर रिक्त होने तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले 7वें और अंतिम व्यक्ति थे। वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री पद नहीं है और यह पद 23 मई 2004 से रिक्त है, यानी खाली है। और पहले उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और लास्ट अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत रत्न पुरस्कार और किसको दिया गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पूर्वी कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत पुरस्कार दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। भारत पुरस्कार की शुरुआत देने की बात की जाए तो 1954 में शुरुआत हुई और अब तक आप कह सकते हैं 53 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहले राजगोपालाचार्य, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। खिलाड़ियों में बात की जाए तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया। विदेशी मूल के 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा चुका है। मदर टेरेसा हैं जिनको 1979 में दिया गया। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको लाल कुर्ती दल के नेता कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला, जिसको आप कह सकते हैं 1990 में भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की ऐलान किया गया था, लेकिन परिजनों ने विरोध किया कि जब मृत्यु स्पष्ट नहीं है तो मरणोपरांत पुरस्कार क्यों लिया जाए, तो इसलिए इसको वापस लिया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन समेत 15 लोगों को अब तक मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है। मौलाना अब्दुल कलाम जो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और इनको 1992 में
भारत पुरस्कार दिया गया था। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल ही में बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत पुरस्कार दिया गया है 2024 में। इसके साथ में अगर बात की जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दुबई के अंदर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, दुबई में किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए 12 से 14 फरवरी के बीच यह आप कह सकते हैं सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। और इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस वर्ष का थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसका थीम है भविष्य की सरकारों का आकार देना। इसके साथ में अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके साथ में अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद बने हैं। ये नई दिल्ली में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 58 और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की सितंबर 2023 में। और केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का गठन करने के लिए कहा। यानी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप कह सकते हैं रामनाथ कोविंद को बनाया गया। इसके साथ अगर बात की जाए महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है गूगल के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है, तो यह किया गया बांग्लादेश को। इसके साथ अगर बात की जाए भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए तौर पर किसके साथ समझौता किया है, तो यह किया है एतिहाद एयरवेज के साथ। यानी एतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के साथ समझौता किया है। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। CSK के आयोजकों, प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।